नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 18। इसमें प्रश्न दिया हुआ है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है एपी के प्रथम 3 पद। इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? एपी के 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। अब यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है। इस प्रश्न में क्या दे रखा है उसको पहले नोट करना है, ठीक है। अब इसके लिए दोबारा प्रश्न पढ़ेंगे। देखो, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का जोड़ कितना है बच्चों? 24 है। इसमें देखो, इसमें कौन सा पद है? ये चौथा पद है। इसको मैं ऐसे नोट कर सकता हूँ A4। और 8वें पदों का A8 कर दिया मैंने। इनका जोड़ कितना है बच्चों? इसमें 24 है, ठीक है। इसका छठा पद और 10वें पदों का योग 44 है। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे A6 और 10वां पद है, इसको यहाँ लिखता हूँ A10। इसका जोड़ कितना है? जोड़ का चिन्ह लगा दिया मैंने 44, तो मैंने यहाँ लिख दिया 44, ठीक है। आप सभी जानते हो A4 का अर्थ हो जाएगा A + 3D, आगे साइन प्लस का है। A8 का रूप होगा A + 7D या 7D। इसके बराबर कर दिया मैंने 24। इसी प्रकार इसका रूप हो जाएगा A + 5D, एक कम कर देते हैं कहने का मतलब। आगे साइन है प्लस का। इसमें देखो बच्चों A10 है, इसका बनेगा A + 9D। इसके बराबर में आ गया 44। अब देखो इसमें कितने हो गए? 1 2। इसमें कितने हैं बच्चों? 2A। आगे साइन है प्लस का। अब इसमें देखो कितने डी है? 3D और 7D, कितना हो गया? 10D। इसके बराबर में कर दिया मैंने 24। अब यहाँ देखते हैं कितने ए है? 1 2, मैंने यहाँ लिखा 2A। और यहाँ कितने डी है बच्चों? 5D है और यहाँ पर 9D है। 9 और 5 14D, ठीक है। इसके बराबर में कर दिया मैंने 44। अब देखो इन सभी में 2 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल 2 का भाग जा रहा है। कितनी बार? एक बार जाएगा। क्या बच जाएगा? A बचेगा। आगे साइन प्लस का है। फिर 2 का भाग 10 में देंगे तो 5D आ जाएगा। फिर 2 का भाग 24 में दिया तो बच्चों हमें प्राप्त हो गया 12। इस प्रकार ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इनमें देखो, इन सभी में 2 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है 2 का भाग। हम पहले 2 का भाग 2 में देंगे एक बार। 1 को A से गुणा किया तो A आ जाएगा। आगे साइन प्लस का है। फिर 2 का भाग 14 में देते हैं, हमें प्राप्त हो जाएगा 7D। इसके बराबर कितना? 44। इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 22। इसका अर्थ हो गया कि हमने इसको 2 से काट दिया पूरी संख्या को, ठीक है। और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। इतना करने के बाद में आपको ध्यान में रखना है आपको ज्ञात क्या करना था। तो हमें ज्ञात करना था बच्चों एपी के 3 पद। इसके लिए आपके पास में ए का मान होना आवश्यक है और डी का मान होना आवश्यक है। तो हम क्या करेंगे? पहले ए और डी का मान निकालेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। तो हम लिखेंगे पहले समीकरण नंबर 1 को A + 5D, इसके बराबर में कितना है? 12। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा समीकरण नंबर कौन सा है? A + 7D, इसके बराबर कर दिया मैंने 22। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। इसको हल करेंगे विलोपन विधि से। तो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ विलोपन विधि, ठीक है। आप सभी जानते हो इस विलोपन विधि के अंदर जो दूसरा समीकरण है उस संख्या के चिन्ह चेंज होते हैं। जैसे अगर प्लस का A है तो माइनस का हो गया। इधर प्लस का 7D है तो किसका हो गया बच्चों? माइनस का 7D। इसी प्रकार यहाँ प्लस के 12 है तो किसके हो जाएंगे? माइनस के 22, ठीक है। अब देखो इसमें प्लस का A, इसमें माइनस का A, ये दोनों तो कट जाएंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस के 5D है और माइनस का 7D है तो कितना बचेगा? माइनस के 2D। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस के 12 है, यहाँ माइनस के 22 है, कितना बचेगा? माइनस का 10। और हमें डी का मान ज्ञात करना है। हम लिखेंगे डी बराबर माइनस के 10, इसके बटे में आ गया माइनस का 2। माइनस से माइनस कट गया। अब 2 का भाग 10 में देंगे तो हमें डी का मान प्राप्त हो जाएगा 5। यानी हमें डी का मान तो प्राप्त हो गया। अब ज्ञात करेंगे ए का मान। और आप ए का मान कैसे ज्ञात करोगे बच्चों? देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में रखो, बात एक ही है, उत्तर वही आएगा, ठीक है। जैसे हम रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में, आपको ध्यान में रखना समीकरण नंबर 1 कौन सा है? A + 5D, इसके बराबर में है 12, ठीक है।
अब उतारेंगे ए, आगे साइन प्लस का, 5 का 5। अब लिखेंगे डी का मान। बताओ डी का मान कितना बच्चों, 5 है, ठीक है। इसके बराबर में कर दिया मैंने 12। इसको हल करते हैं, ए उतारेंगे, आगे साइन प्लस का है, इस ब्रैकेट का मतलब इनटू होता है। हम 5 को 5 से गुणा करते हैं, 25 आता है। इसके बराबर में कितना है बच्चों, 12 है। आगे उतारते हैं ए, इसके बराबर में कितना दे रखा है, यहाँ प्लस के 12 है। इस प्लस 25 का करेंगे पक्षांतर, तो माइनस का हो जाएगा 25, ठीक है। तो ए का मान हमें प्राप्त हो गया। आप देखो इसमें प्लस के 12 और माइनस के 25, यानी जो माइनस वाली संख्या है उसमें से माइनस कर देंगे प्लस के 12 को, माइनस के 13 प्राप्त हो गए, ठीक है। इस प्रकार हमें ए का मान मिल गया और डी का मान भी मिल गया। अब आप एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कर सकते हो। हमें ज्ञात करना था बच्चों एपी के 3 पद। इसके लिए हम याद करेंगे A1, A2 और A3, ठीक है। अब देखो A1 का मतलब A ही होता है पहला पद, और A2 में आ जाएगा A प्लस डी, इसका रूप बनेगा A प्लस 2D, ठीक है। इनमें मान फिट कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो A का मान जो हमें प्राप्त हुआ उतार दिया, माइनस के 13। फिर A प्लस डी, A का मान पहले उतारेंगे, यहाँ पर उतार लेते हैं एक बार, आगे साइन प्लस का है, प्लस कर दिया। फिर D का मान रखेंगे, देखो बच्चों D का मान 5 है और यहाँ 2 है, रखेंगे डी का मान। बताओ डी का मान कितना है, 5 है, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, इसमें देखो यहाँ बड़ी संख्या माइनस की है और यहाँ प्लस के 5 छोटे हैं, कितना बचेगा, माइनस का 8। इसको उतारेंगे, आगे साइन प्लस का है। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है बच्चों, 10 आता है। कितना बचेगा, माइनस के 3। इस प्रकार हमने एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कर लिए। ये A1 हो गया पहला पद, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। आप इनको नोट भी कर सकते हो वैसे, यानी पहला पद लिख दिया मैंने, दूसरा पद ये रहा माइनस का 8, और तीसरा पद कितना बच्चों, माइनस का 3। इस प्रकार ये प्रश्न हल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।